यहाँ पर हम देखते हैं ब्लॉक सेक्शन में इंजन असमर्थ होना तो सहायता इंजन की मांग करना। जैसे ब्लॉक सेक्शन में इंजन असमर्थ हो गया है, सहायता इंजन की मांग किस तरीके से की जाएगी। ब्लॉक सेक्शन में इंजन असमर्थ होना, में इंजन असमर्थ होना, तो ब्लॉक सेक्शन में इंजन असमर्थ हो गया है तथा सहायता इंजन की मांग करना, तथा सहायता इंजन की मांग करना, इंजन की मांग करना किस तरीके से सहायता इंजन की मांग की जाएगी। तो पहला पॉइंट है हमारे पास में कि जब कोई इंजन खराब हो जाए तो गार्ड लोको पायलट से पूछेगा। जब भी कोई मान लीजिए इंजन खराब हो गया है तो इंजन खराब होने पर गार्ड है लोको पायलट से पूछेगा कि सहायक इंजन मंगवाने की आवश्यकता है या नहीं। लोको पायलट अगर इंजन को 30 मिनट में ठीक कर देता है, अगर लोको पायलट है वो इंजन को 30 मिनट में ठीक कर देता है या 30 मिनट में ठीक कर सकता है, इसके बारे में वो गार्ड को सूचना देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कोई इंजन खराब हो जाए तो गार्ड लोको पायलट से पूछेगा कि सहायक इंजन मंगवाने की आवश्यकता है या नहीं। फिर लोको पायलट है, लोको पायलट इंजन को अगर 30 मिनट में ठीक कर सकता है या नहीं, इसके बारे में गार्ड को सूचना देगा। दूसरा है, यदि लोको पायलट के अनुसार खराबी ऐसी है जो ठीक करना संभव नहीं है, तो ठीक करना संभव नहीं है, ऐसी कोई खराबी आ गई है इंजन में जिसको ठीक करना संभव नहीं है, ऐसा लोको पायलट का मानना है, तो वह तुरंत गार्ड को सहायता इंजन की आवश्यकता हेतु क्या देगा, गार्ड को वो लिखित मेमो देगा कि हमें सहायता इंजन की ज़रूरत है। तो लिखित मेमो किसके द्वारा दिया जाएगा, लोको पायलट के द्वारा गार्ड को दिया जाएगा। फिर हम देखें, मान लीजिए यदि 30 मिनट तक लोको पायलट है वो लिखित मेमो नहीं देता है 30 मिनट तक, तो 30 मिनट तक अगर लोको पायलट है गार्ड को लिखित मेमो नहीं देता है तो गार्ड लोको पायलट को लिखित सूचना देगा कि सहायता इंजन की मांग कर रहा है वह, और गार्ड सहायता इंजन की मांग करेगा। तो मान लीजिए लोको पायलट ने गार्ड से को 30 मिनट के अंदर लिखित मेमो नहीं दिया है, तो फिर गार्ड है लोको पायलट को लिखित सूचना देगा कि मैं सहायता इंजन की मांग कर रहा हूँ या फिर सहायता इंजन की मांग की जा रही है, तो गार्ड यहाँ पर सहायता इंजन की मांग करेगा। चौथा पॉइंट है कि सहायता इंजन की मांग करने से पहले गाड़ी का यहाँ पर, जैसे गाड़ी हमारी जो खड़ी है, गाड़ी का दोनों ओर से बचाव किया जाएगा। सहायता इंजन की मांग करने से पहले गाड़ी का दोनों ओर से बचाव किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है हमारे पास में कि यदि सहायता इंजन की आवश्यकता का मैसेज देने के बाद, जैसे हमने सहायता इंजन मांग लिया है, सहायता इंजन मांगने के मैसेज देने के बाद में क्या करता है, लोको पायलट इंजन को ठीक कर लेता है, लोको पायलट इंजन को ठीक कर लेता है, तो लोको पायलट सेक्शन कंट्रोलर को, तो फिर लोको पायलट ने सेक्शन इंजन ठीक कर लिया है तो लोको पायलट किसको फ़ोन करेगा, सेक्शन कंट्रोलर को इसकी सूचना देगा। किसके बेस पे देगा इसकी सूचना, या तो ईएफटी फ़ोन के द्वारा देगा, ईएफटी फ़ोन के द्वारा, या पीएफटी फ़ोन के द्वारा देगा, या फिर मोबाइल पर देगा, मोबाइल पर। तो हम कह सकते हैं कि यदि सहायता इंजन की आवश्यकता का मैसेज देने के बाद लोको पायलट इंजन ठीक कर लेता है, मान लीजिए लोको पायलट ने इंजन को ठीक कर लिया है, यदि लोको पायलट इंजन को ठीक कर लेता है तो लोको पायलट सेक्शन कंट्रोलर को क्या करेगा, लोको पायलट सेक्शन कंट्रोलर को ईएफटी, पीएफटी या मोबाइल पर इंजन ठीक होने की सूचना देगा और गाड़ी रवाना करने की अनुमति मांगेगा। अब यहाँ पर गाड़ी को रवाना करने की अनुमति सेक्शन कंट्रोलर से लोको पायलट मांगेगा। छठवां पॉइंट है, खंड नियंत्रक दोनों ओर के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर प्राप्त करके, तो ये जो खंड नियंत्रक है, खंड नियंत्रक यानी सेक्शन कंट्रोलर, ये दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को, मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को ये कॉल करेगा और दोनों ओर के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा। क्या करेगा, प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा कि उन्होंने कोई सहायता इंजन नहीं भेजा है, यानी प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में कोई भी सहायता इंजन प्रवेश नहीं किया है।
ना तो इधर से सहायता इंजन प्रवेश किया है, ना ही इधर से सहायता इंजन प्रवेश किया है। तो ये दोनों अपना प्राइवेट नंबर खंड नियंत्रक को देंगे। फिर खंड नियंत्रक क्या करेगा? खंड नियंत्रक लोको पायलट को गाड़ी स्टार्ट करने हेतु, अब लोको पायलट है कोई बताएगा खंड नियंत्रक, तो गाड़ी को स्टार्ट करने हेतु ये लोको पायलट को TN यानी ट्रेन नोटिस नंबर तथा SMS पर प्राइवेट नंबर टेलीफोन द्वारा या मोबाइल नंबर पर भेजेगा। तो यहाँ पर प्राइवेट नंबर भी दिया जाएगा और ट्रेन नोटिस नंबर भी खंड नियंत्रक के द्वारा लोको पायलट को दिया जाएगा। तो खंड नियंत्रक लोको पायलट को गाड़ी के स्टार्ट करने हेतु ट्रेन नोटिस नंबर तथा स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नंबर टेलीफोन द्वारा या फिर मोबाइल संदेश के द्वारा भेजा जाएगा। फिर लोको पायलट है जो संदेश यहाँ पर मिला है, लोको पायलट इस संदेश को गार्ड के पास में भेजेगा। तो लोको पायलट इस संदेश को गार्ड को देगा और अपनी गाड़ी अनुदेशित स्टेशन तक, फिर आगे के स्टेशन तक, अनुदेशित स्टेशन तक अपनी गाड़ी को वो सतर्कता पूर्वक ले जाएगा, अपनी गाड़ी को अनुदेशित स्टेशन तक सतर्कता पूर्वक ले जाएगा। फिर क्या होगा? मान लीजिए गाड़ी को पिछले स्टेशन पर पुशबैक करके ले जाना है। जैसे यहाँ से गाड़ी गई है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ पर गाड़ी को जाना है, लेकिन गाड़ी को वापस पुशबैक करना है A स्टेशन पर। मान लीजिए गाड़ी को पिछले स्टेशन पर पुशबैक करके ले जाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए गाड़ी को पुशबैक करना है, हमें क्या करना है? गाड़ी को पुशबैक करना है। पुशबैक, तो जब गाड़ी को पुशबैक किया जाता है, यदि गाड़ी को पिछले स्टेशन पर पुशबैक करके ले जाना है तो यहाँ पर पुशिंग बैक के जो नियम हैं उनका हमें यहाँ पर पालन करना होगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि लोको पायलट और गार्ड जब तक अपनी गाड़ी को रवाना नहीं करेंगे, यहाँ पर गाड़ी रवाना तब तक नहीं की जाएगी, कब तक? जब तक कि खंड नियंत्रक से ट्रेन नोटिस नंबर और प्राइवेट नंबर प्राप्त न कर लें, प्राइवेट नंबर प्राप्त ना कर लें। अब बात करते हैं कि अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन या सहायता गाड़ी को भेजना। अब करेंगे हम बात अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन सहायता गाड़ी को भेजना। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन या सहायता गाड़ी को भेजना। सहायता इंजन या फिर सहायता गाड़ी को भेजना। किस तरीके से अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन और सहायता गाड़ी को भेजा जाता है? तो पहला पॉइंट है हमारे पास में, क्या है पहला पॉइंट? कि जब दुर्घटना या ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का इंजन असमर्थ हो जाए, ब्लॉक सेक्शन में दुर्घटना की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, जब दुर्घटना या ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का इंजन असमर्थ हो जाए या फिर अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में सहायता गाड़ी या सहायता इंजन भेजना हो, तो उन्हें भेजने वाला स्टेशन मास्टर क्या कार्यवाही करेगा? जैसे कि गाड़ी हमारी ये A स्टेशन है, ये B स्टेशन है, इसके बीच में रुक गई है। मान लीजिए B स्टेशन है, ये सहायता इंजन भेज रहा है, तो ये यहाँ पर क्या कार्यवाही करेगा वो हम देखते हैं। पहला कार्यवाही करेगा ये, सहायता गाड़ी के गार्ड और लोको पायलट को परिस्थिति की जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर सहायता गाड़ी है, भेजी जा रही है, तो उनके गार्ड व लोको पायलट को यहाँ पर क्या बताया जाएगा? परिस्थिति के बारे में बताया जाएगा कि आपको सहायता के लिए भेजा जा रहा है। तो सहायता गाड़ी के गार्ड और लोको पायलट को परिस्थिति की जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर सहायता गाड़ी जा रही है तो TA 602 दिया जाएगा, साथ में यहाँ पर T511 दिया जाएगा परिस्थिति के अनुसार, अगर बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी जा रही है। और पायलट आउट मेमो भी दिया जाएगा, पायलट आउट मेमो ये आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सहायता गाड़ी के लोको पायलट को
जो TA 602 अधिकार पत्र दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सहायता गाड़ी के लोको पायलट को जो TA 602 अधिकार पत्र दिया जाता है, इस TA 602 अधिकार पत्र के 3 भाग होते हैं। TC 602 के भी 3 भाग होते हैं, TA 602 के भी 3 भाग होते हैं, और TV है, TV 602 के 5 भाग होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं TA 602 के यहाँ पर 3 भाग होते हैं। अब 3 भागों में क्या क्या बातें लिखी होती हैं? 3 भागों में लिखी होती है बिना लाइन आगे बढ़ाने के लिए ब्लॉक टिकट। तो यहाँ पर बिना लाइन क्लियर के आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ब्लॉक टिकट दिया जाता है। पहले भाग में लिखा होता है बिना लाइन आगे बढ़ाने के लिए, बिना लाइन आगे बढ़ाने के लिए ब्लॉक टिकट पहले भाग में होगा। दूसरे भाग में होगा सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार। किसको? सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार होता है। और तीसरे भाग में होता है, तीसरे भाग में क्या होता है? तीसरे भाग में होता है सतर्कता आदेश, दृश्यता साफ होने पर 15 kmph। तो सतर्कता आदेश है, तो सतर्कता आदेश में दृश्यता जो साफ है, दृश्यता साफ होने पर 15 kmph, और दृश्यता साफ ना होने पर 10 kmph। दृश्यता साफ होने पर 15 kmph है और दृश्यता साफ ना होने पर 10 kmph होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है लोको पायलट को दिए जाने वाले में अधिकार पत्र TA 602 में गाड़ी का नाम, जैसे कि लोको पायलट को दिए जाने वाले अधिकार पत्र में हम देखते हैं TA 602। तो लोको पायलट को दिए जाने वाले अधिकार पत्र TA 602 में गाड़ी का नाम क्या होता है? गाड़ी का नाम होता है, फिर इंजन का नंबर होता है, इंजन का नंबर, फिर अवरोध का किलोमीटर होता है, अवरोध का किलोमीटर, और गाड़ी को किस स्टेशन पर क्लियर करना है, कि यानी सहायता इंजन के लिए जाना है तो किस स्टेशन पर गाड़ी को क्लियर करना है वो भी लिखा रहता है कि किस स्टेशन पर क्लियर करना है, उस स्टेशन का नाम होता है। और गति प्रतिबंध की जानकारी भी होती है, गति प्रतिबंध के बारे में भी TA 602 में लिखा रहता है। अब क्या होता है आगे हम देखें। दूसरा पॉइंट है कि सेक्शन कंट्रोलर तथा अगले स्टेशन मास्टर को सहायता गाड़ी और सहायता इंजन रवाना होने का समय बताएगा। तो यहाँ पर जो सहायता गाड़ी भेजी जाएगी, तो सहायता गाड़ी भेजी जाएगी तो सेक्शन कंट्रोलर को बताया जाएगा, और जो भी अगला स्टेशन होगा अगले स्टेशन को भी बताया जाएगा, अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को और सेक्शन कंट्रोलर को सहायता गाड़ी और सहायता इंजन रवाना होने का यहाँ पर समय बताया जाएगा कि किस समय सहायता गाड़ी या सहायता इंजन को रवाना किया गया था। तीसरा पॉइंट है कि लोको पायलट निर्धारित गति का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक ब्लॉक सेक्शन में जाएगा और निर्देशों का पालन करेगा। तो लोको पायलट है, ब्लॉक सेक्शन में जाएगा, सतर्कतापूर्वक जो भी उसको गति प्रतिबंध दिए गए हैं उनका पालन करते हुए जाएगा। तो लोको पायलट निर्धारित गति का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक ब्लॉक सेक्शन में जाएगा और वहाँ निर्देशों का जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार कार्य करेगा। चौथा पॉइंट है कि सहायता गाड़ी और सहायता इंजन के साथ जब असमर्थ गाड़ी स्टेशन पर आ जाए, जैसे सहायता गाड़ी लेने के लिए गई थी, सहायता गाड़ी के साथ में जो असमर्थ इंजन है वो स्टेशन पर आ जाता है, तो दोनों गाड़ियों के जो गार्ड हैं वो दोनों गाड़ियों के गार्ड क्या भरेंगे? TXR T1410 भरेंगे। TXR व T1410 दोनों गाड़ियाँ पूर्ण रूप से आ गई हैं, उसके लिए दोनों गाड़ियों के गार्ड इसको भरेंगे और इस बात का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर करेंगे कि उसके बाद ही सेक्शन क्लियर किया जाएगा। जैसे ही ये इस बात का उल्लेख करेंगे कि दोनों गाड़ियाँ पूर्ण रूप से आ गई हैं, उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन को क्लियर किया जाएगा, इसके बाद ही हम सेक्शन को क्लियर घोषित करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि स्टेशन मास्टर TXR में सहायता इंजन भेजने का विवरण लिखेगा। तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा? जो TSR है, TSR में सहायता इंजन भेजने से किस तरीके से सहायता इंजन भेजा है उसका विवरण लिखा जाएगा TSR में। फिर छठवां पॉइंट है, छठवां पॉइंट क्या है? सामान्य संचालन प्रारंभ होने पर प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली पहली गाड़ी को स्टेशन पर रोका जाएगा।
तो यहाँ पर हम देखें सामान्य संचालन जब प्रारंभ हो जाता है, क्या हो जाता है, सामान्य संचालन। तो जब सामान्य संचालन प्रारंभ हो जाता है तो सामान्य संचालन प्रारंभ होने पर प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में, प्रभावित ब्लॉक सेक्शन, तो प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली पहली गाड़ी को यहाँ पर स्टेशन पर रोका जाएगा और लोको पायलट को सतर्कता आदेश यहाँ पर दिया जाएगा। जो पहली गाड़ी जाएगी उसको सतर्कता आदेश यहाँ पर लोको पायलट को दिया जाएगा। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, वो है ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही। मान लीजिए हमारी गाड़ी ग्रेडियंट पर खड़ी है, तब हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी होने पर, ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही। क्या क्या कार्यवाही है की जानी चाहिए अगर गाड़ी ग्रेडियंट पर खड़ी हो जाती है। पहला पॉइंट है लोको पायलट तुरंत फ्लैशर लाइट को ऑन करेगा। ये पहला पॉइंट है, लोको पायलट जब भी गाड़ी ग्रेडियंट पर खड़ी हो जाती है तो लोको पायलट तुरंत फ्लैशर लाइट को ऑन कर देगा। दूसरा काम क्या किया जाएगा, दूसरे काम में हम देखें लोको ब्रेक और ट्रेन ब्रेक लगाएगा और फिर ट्रेन ब्रेक रिलीज नहीं करेगा। लोको ब्रेक भी लगाएगा और ट्रेन ब्रेक भी लगाएगा और यहाँ पर ट्रेन ब्रेक को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेन ब्रेक रिलीज कर दिया तो गाड़ी लुढ़क जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर इंजन को अनमेंड नहीं छोड़ा जाएगा, कोई ना कोई उसमें रहेगा, चाहे लोको पायलट रहे चाहे सहायक लोको पायलट रहे, तो लोको पायलट इंजन को अनमेंड नहीं छोड़ेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो वह सुनिश्चित करेगा कि सहायक लोको पायलट इंजन में मौजूद है। मान लीजिए उसको बाहर जाना है किसी काम से, तो एएलपी इंजन में रहना जरूरी है। अगर लोको पायलट किसी वजह से किसी आवश्यकता हुई नीचे उतरता है तो एएलपी का इंजन में रहना जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या है, यदि गाड़ी 15 मिनट तक रवाना होने की संभावना न हो, मान लीजिए गाड़ी रुकने की संभावना 15 मिनट से ज़्यादा है, तो लोको पायलट क्या करेगा, अगर गाड़ी 15 मिनट तक रवाना होने की संभावना नहीं है तो लोको पायलट सबसे पहले क्या करेगा, इंजन के हैंड ब्रेक लगा देगा। हैंड ब्रेक किसके लगा देगा, इंजन के, तो इंजन के हैंड ब्रेक लगा देगा। दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम ये करेगा सहायक लोको पायलट को गाड़ी के आगे से 8 पहिए, अब एएलपी की मदद से क्या करेगा, सहायक लोको पायलट को गाड़ी के आगे से 8 पहिए, 8 पहिए वाले 5 वाहनों, 8 पहिए वाले 5 वाहन और 4 पहिए वाले 10 वाहनों के हैंड ब्रेक बांधने के लिए, अगर मान लीजिए 4 पहिए वाले वाहन हैं तो 10 वाहनों के हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे। अगर 8 पहिए वाले वाहन है तो 5 वाहनों के हैंड ब्रेक बांधने के लिए, तथा इंजन के पहियों के नीचे यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, इंजन के पहियों के नीचे वुडन गेज भी लगाए जाएंगे, वुडन वेजेस, तो वुडन वेजेस भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। तीसरा काम क्या किया जाएगा, यहाँ पर तीसरा काम किया जाएगा गार्ड द्वारा हाथ ब्रेक लगाने के लिए 3 छोटी सीटी बजाई जाएगी, कि गार्ड है हैंड ब्रेक लगाए उसके लिए यहाँ पर 3 छोटी सीटी बजाई जाएगी। और गाड़ी का पीछे से बचाव करने के लिए, अगर गाड़ी का पीछे से बचाव करना है तो 4 छोटी सीटी बजाई जाएगी कि गाड़ी का पीछे से बचाव किया जाए। और एकैरी लाइन है मान लीजिए, तो एकैरी लाइन पर क्या करेंगे, एकैरी लाइन सेक्शन में गाड़ी का आगे से सामान्य बचाव करने के लिए सहायक लोको पायलट को भेजा जाएगा। मान लीजिए एकैरी लाइन है तो गाड़ी का आगे से ही बचाव करने का, और आगे से बचाव कौन करेगा, एएलपी, पीछे से बचाव कौन करेगा, गार्ड। तो एकैरी लाइन सेक्शन में गाड़ी का आगे से सामान्य बचाव करने के लिए सहायक लोको पायलट को भेजा जाएगा। 5वां पॉइंट है हमारा कि लोको पायलट के द्वारा बजाई गई 3 सीटी व 4 सीटी सुन करके, अगर 3 सीटी बजाई है लोको पायलट ने तो गार्ड तुरंत क्या लगाएगा, हैंड ब्रेक लगा देगा, हैंड ब्रेक लगा देगा और बैन के ब्रेक हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा तुरंत। तो यहाँ पर जैसे ही हम कह सकते हैं गार्ड, जैसे लोको पायलट के द्वारा बजाई गई 3 सीटी जब गार्ड सुनता है तो तुरंत हैंड ब्रेक, वैन के हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा और पीछे से 8 पहिए वालों के
पीछे से वो 8 पहिए वाले हैं तो 5 वाहनों के हैंड ब्रेक लगाएगा, और 4 पहिए वाले हैं तो 10 वाहनों के हैंड ब्रेक बांधेगा। यात्री गाड़ी के मामले में गाड़ी के मामले में हम देखें, ब्रेक वाहन के नज़दीक के 2 वाहनों के नीचे बुड़न गेज लगाए जाएंगे। मान लीजिए यात्री गाड़ी है, तो यात्री गाड़ी में ब्रेक यान के पास में जो 2 डिब्बे होते हैं, तो 2 वाहनों के यहाँ पर क्या लगाए जाएंगे, बुड़न वेजेज लगाए जाएंगे, बुड़न वेजेस लगाएंगे, और गाड़ी का पीछे से सामान्य यहाँ पर बचाव किया जाएगा। फिर क्या होगा, जब गार्ड पीछे से बचाव कर देता है तो पीछे से बचाव करने के पश्चात गार्ड है आगे आएगा और लोको पायलट से सहायता संबंधी विचार विमर्श यहाँ पर करेगा। तो गार्ड आगे आएगा और विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, लोको पायलट से सहायता संबंधी विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में 7वां पॉइंट है, गाड़ी को दोबारा रवाना करने से पहले क्या कार्यवाही करनी चाहिए। गाड़ी को मान लो दोबारा रवाना करना है, तो दोबारा रवाना करने से पहले क्या क्या कार्यवाही करनी होगी। पहला कार्यवाही करनी होगी, पर्याप्त मात्रा में एयर प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में एयर प्रेशर। जब गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में एयर प्रेशर होना चाहिए। और लॉको ब्रेक को लगा के रखेंगे, लॉको ब्रेक है अप्लाई होनी चाहिए। ट्रेन ब्रेक को हम रिलीज कर देंगे, ट्रेन ब्रेक को हम रिलीज कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि वैगनों के हैंड ब्रेक को रिलीज किया जाएगा और बुड़न वेजेस को हटाया जाएगा। जो भी वैगन के हैंड ब्रेक हैं उनको रिलीज किया जाएगा, हैंड ब्रेक रिलीज करेंगे, और बुड़न वेजेज भी, बुड़न जो वेजेज हैं तो बुड़न वेजेज को भी यहाँ पर हटाया जाएगा। चौथा पॉइंट है हमारा कि चढ़ाव पर गाड़ी खड़े होने पर आगे की दिशा में कुछ नौचेज लेगा। अगर गाड़ी चढ़ाव पर खड़ी है तो चढ़ाव पर गाड़ी खड़ी है तो आगे की दिशा में नौचेज लिए जाएंगे, और यदि गाड़ी उतार पर खड़ी है तो कुछ नौचे पीछे की ओर ले जाएंगे। अगर उतार पर गाड़ी खड़ी है तो पीछे की ओर नौचेज लिए जाएंगे। अगर गाड़ी है चढ़ाव पर खड़ी है तो आगे की ओर नौचेज लिए जाएंगे। फिर गार्ड है, गार्ड भी अपने ब्रेक यान का हैंड ब्रेक को रिलीज कर देगा, हैंड ब्रेक यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे गार्ड के द्वारा भी अपने ब्रेक यान में। उसके बाद में 6वां पॉइंट है कि गार्ड के साथ ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करने के बाद में, अब गार्ड के साथ में यहाँ पर ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज किया जाएगा, ऑल राइट सिग्नल। तो गार्ड के साथ में ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करने के बाद लॉको के हैंड ब्रेक को यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, लॉको हैंड ब्रेक। तो लॉको के हैंड ब्रेक को यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, और जैसे ही लॉको के हैंड ब्रेक को रिलीज किया जाएगा उसके बाद लॉको ब्रेक को धीरे धीरे रिलीज करते हुए गाड़ी शुरू करेगा। फिर हम बात करें, प्रथम अवसर पर गाड़ी के ब्रेक पावर की यहाँ पर जांच की जाएगी। क्या की जाएगी, गाड़ी के ब्रेक पावर। तो प्रथम अवसर पर गाड़ी के ब्रेक पावर की जांच की जाएगी। 8वां पॉइंट है हमारा, 400 में 1 से अधिक ग्रेडियंट पर खड़ी हो जाए। मान लीजिए गाड़ी 400 में 1 का ग्रेडियंट है, 400 में 1 से अधिक ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी हो जाए तो लोको पायलट ब्रेक पावर का ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतेगा जिससे गाड़ी रोल डाउन ना हो। तो 400 में 1 पर गाड़ी खड़ी हो जाए तो यहाँ पर ब्रेक पावर का ज़्यादा सावधानी से ध्यान रखा जाएगा, ब्रेक पावर को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी जिससे गाड़ी रोल डाउन ना हो। अब बात करते हैं, ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट गाड़ी चलाने में असमर्थ होने पर क्या करेगा। क्या है, ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट गाड़ी चलाने में असमर्थ होने पर, लोको पायलट गाड़ी चलाने में असमर्थ होने पर मान लीजिए ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट गाड़ी को चलाने में असमर्थ हो गया है तो क्या करेंगे। पहली बात, जब किसी गाड़ी का लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन में किसी कारण से गाड़ी को चलाने में असमर्थ हो तो वो क्या करेगा, गाड़ी को खड़ा करेगा और सहायक लोको पायलट को अवगत कराया जाएगा, ALP को अवगत कराया जाएगा कि गाड़ी को हम आगे नहीं ले जा सके।
गाड़ी का इंजन है वो गाड़ी को आगे ले जाने में असमर्थ है, या किसी कारण से हम गाड़ी को आगे नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग पास हो, मान लीजिए सहायक लोको पायलट हो सकता है वो बीमार हो तो उसकी वजह से बेहोश हो गया है, तो लोको पायलट है गाड़ी को चलाने में असमर्थ हो, तो क्या होगा, अगर हमारा सहायक लोको पायलट है वो सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग को पास किया हुआ है, क्या पास किया हुआ है, ट्रेनिंग पास किया हुआ है, तो यदि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग पास हो तो वह गाड़ी को सतर्कतापूर्वक चलाते हुए वो क्या करेगा, ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगा, गाड़ी को सतर्कतापूर्वक चलाते हुए ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगा और स्टेशन मास्टर को परिस्थिति से अवगत कराया जाएगा। इसको स्टेशन मास्टर को यहाँ पर परिस्थिति से अवगत कराया जाएगा कि एएलपी के द्वारा गाड़ी को चलाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, यदि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग पास नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेनिंग पास नहीं है, तो ट्रेनिंग पास नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में गाड़ी का संचालन नहीं किया जाएगा। अगर ट्रेनिंग पास नहीं है तो गाड़ी का संचालन नहीं होगा या नहीं किया जाएगा। गाड़ी का नियम अनुसार क्या किया जाएगा, गाड़ी का नियम अनुसार बचाव किया जाएगा और गार्ड की मदद से नज़दीकी स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाएगा। किसको सूचित किया जाएगा, गार्ड की मदद से नज़दीकी स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाएगा कि गाड़ी का जो एएलपी है वो ट्रेनिंग पास नहीं है, वो गाड़ी को नहीं चला सकता। फिर स्टेशन मास्टर क्या करेगा, दूसरे लोको पायलट और सहायता इंजन के द्वारा गाड़ी का सेक्शन क्लियर किया जाएगा, या तो दूसरे लोको पायलट के द्वारा इनके द्वारा क्या किया जाएगा, सेक्शन को क्लियर किया जाएगा, सेक्शन क्लियर किया जाएगा।